एक शिवलिंग बनाने के लिए हमको मात्र 2 मिनट लगते हैं। रसात परतरम लिंगम ना भूतो ना भविष्यति। इससे श्रेष्ठ शिवलिंग ना तो संसार में हुआ है ना हो सकता। पारस शिवलिंग दर्शन मात्र से ही मोक्ष का दाता है। किस किस समस्या के निराकरण के लिए घर में जो है पारस शिवलिंग रखना चाहिए या पूजा करनी चाहिए? एक हमारे परिचित थे, उनकी गली में था, तो रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। 4 बज रहे रात 4 बजे उनने फोन लगाया। अच्छा जीवन साथी कैसे मिलेगा? 7वें घर में 9 प्लैनेट के अलग अलग होने से वैवाहिक जीवन पर क्या प्रभाव हो सकता है, ताकि 2 मिनट भी कोई अगर हमारा ये वीडियो देख ले तो वो बेसिक जानकारी समझ पाए। मनुष्य की आयु का भी अंदाजा किस तरह से लगाया जा सकता है? ज्योतिष के हिसाब से मनुष्य की आयु, जो वैदिक मंत्र में ताकत है वो किसी दूसरी चीज में ताकत नहीं है। कहते हैं किस्मत साथ देती है तो पारा भी सोना बन जाता है। ऐसे ही पारद शिवलिंग बनाने वाले और किस्मत जगाने वाले हमारे साथ एक विशेषज्ञ व्यक्ति पुनः इस रहस्यमय पॉडकास्ट में हाजिर हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवधेश चंद्रवंशी और हर बार की तरह एक बार पुनः कुछ नए विषयों के साथ हम हाजिर हैं आपके साथ। कहते हैं कहीं किस्मत अपना रास्ता खुद चुनती है तो कहीं किस्मत मेहनत का आगाज मांगती है। पर किस्मत के उन दरवाजों को खोलने वाले ज्योतिष विशेषज्ञ पारद शिवलिंग के निर्माता पंडित राजीव द्विवेदी जी आज हमारे साथ हैं, जिनका बड़ा लंबा इतिहास रहा है, जो कि वास्तुशास्त्री भी हैं, कुंडली विशेषज्ञ भी हैं और साथ ही पैतृक रूप से पारद शिवलिंग के निर्माता भी हैं। आज हम उनसे बहुत कुछ नया जानेंगे, नया समझेंगे कि कुंडली में ऐसे कौन से ग्रह नक्षत्र होते हैं जो एक जैसे होने पर भी अलग अलग प्रभाव छोड़ते हैं। साथ ही पारा, जिसे हम छू भी नहीं सकते, उसे वह किस तरह से मूर्त स्वरूप दे करके शिवलिंग का निर्माण करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, पुनः आपका स्वागत, अभिनंदन। नमस्कार जी। हालांकि एक बार पुनः आप हमारे चैनल पर पारद शिवलिंग के बारे में, उसकी विशेषताओं के बारे में बता चुके हैं जी, लेकिन फिलहाल ये हमारा आपके साथ एक पॉडकास्ट, फुल पॉडकास्ट होगा, तो हम चाहेंगे कि सबसे पहले आप अपने बारे में हमें बताएं। मैं पंडित राजीव द्विवेदी मूल रूप से पारस शिवलिंग का निर्माण करता हूँ जी। और ये सिद्धि मुझे मेरे पिताजी से प्राप्त हुई है। मेरे पिताजी करा करते थे शिवलिंग का निर्माण एवं ज्योतिष का भी जो है उन्हीं से मुझको प्राप्त हुई है विद्या। जी। विशेषतः जैसे मैं देखता हूँ कि आपके अगर घर के आसपास भी चले जाएं और कह दें कि पारस शिवलिंग निर्माण करने वाले आचार्य जी कहाँ रहते हैं, तो पूरा मोहल्ला आपको जानता है जी, उस नाम से। एक अलग तरह की विशेषता है। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि इस पारद शिवलिंग घर में रखने से क्या क्या फायदे होते हैं। पारस शिवलिंग जिस घर में है उस घर में साक्षात उमा महेश्वर विराजमान रहते हैं। पारस शिवलिंग का तो यहाँ तक लिखा है, रसात परतरम लिंगम ना भूतो ना भविष्यति। इससे श्रेष्ठ शिवलिंग ना तो संसार में हुआ है ना हो सकता है। ये ग्रंथों में लिखे हैं। कई सनातन के महत्वपूर्ण ग्रंथों में इसका महत्व को पढ़ा जा सकता है। जैसे रुद्र संहिता के अनुसार बाणासुर एवं रावण जैसे शिव भक्तों ने अपनी इच्छित अभिलाषाओं को पूर्ण करने के लिए पारस शिवलिंग की पूजन से प्राप्त किया है और लंका को स्वर्णमय बनाकर विश्व को चकित कर दिया है। ऐसी अद्भुत पारस शिवलिंग की महिमा है। पारस शिवलिंग दर्शन मात्र से ही मोक्ष का दाता है। जिस पूजन गृह में पारस शिवलिंग के रहने से सोयस, रोजगार में सफलता, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, लक्ष्मी का निरंतर आगमन, इसको संस्कृत में रसलिंग कहते हैं। अच्छा जी। पारे का इतना महत्व क्यों है हमारे अध्यात्म में? पारा क्या है कि ये सकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर खींचता है और नकारात्मक ऊर्जा को
बाहर करता है। जिस स्थान पर पारा रखा हो उस स्थान से 2 किलोमीटर तक का वातावरण शुद्धमय हो जाता है। अच्छा, पारे को अगर हम देखें आचार्य जी तो हम छू भी नहीं सकते हैं, या पारे को हम टच करते, जितना कहते हैं टच करते जाओ वो खिसकता जाता है जी। ऐसे में उसको हाथ से पकड़ करके कैसे आप उसका निर्माण? ये मैंने मेरे पिताजी से सीखा है। कुछ जड़ी बूटियां होती हैं उनके जो द्वारा इसको ठोस बनाया जाता है, और ये जब अपन इसका निर्माण करते हैं तो ये मात्र 2 मिनट देता है। 2 मिनट के अंदर पत्थर हो जाता है। 2 मिनट में आपको शिव जी का स्वरूप देना है, तो हम अच्छा। कुछ डाई का प्रयोग कर लेते हैं। जी। मतलब उसको ठोस बनाने के लिए आप कुछ जड़ी बूटियों का प्रयोग करते जड़ी हैं, बूटियों का प्रयोग, क्योंकि इसको बहुत लिमिटेड जगहों पर देखा जाता है, या बहुत आज की डेट में हम कहें तो भारत में भी बहुत लिमिटेड लोग हैं जो इसका निर्माण कर पाते हैं। जी तो आचार्य जी, जैसा अभी आपने बताया कि सिर्फ 2 मिनट का आपको समय मिलता है, जी और उस 2 मिनट के समय में आप ऐसा अद्भुत आकार का शिवलिंग निर्माण कर लेते हैं। मैं चाहूंगा एक बार आप उठा के भी दिखा दें। जी। ये शिवलिंग बनाने के लिए हमको मात्र 2 मिनट लगते हैं। जब उसकी पूर्ण क्रियाएं हो जाती हैं पारे की, लेकिन उस क्रियाओं में टाइम लगता उसमें है। टाइम लगता है। जी। कैसे करते हैं, जरा एक बार प्रोसेस बता दीजिए। जैसे पहले तो आप 7 दिन उनको घोंटा घाटी होती है पारे को पारे को 7 दिन? हाँ। फिर फिर वो यंत्र का उपयोग करते हैं, किसी हाथ से करते हैं? नहीं, वो तो पारे से 7 दिन तो उसकी घोटने में 7 दिन का टाइम लगता है। फिर अपनी मूर्छित अवस्था में जब वो आता है उस समय मात्र वो 2 मिनट देता है। 2 मिनट के अंदर हमको जो भी आकार देना है तत्काल 2 मिनट के अंदर वो पत्थर ऐसा ठोस हो जाएगा। ये पारा है, पूरा ठोस है। इसको हम पुनः उसी अवस्था में कर सकते हैं, फिर पारा बना सकते हैं। जी, दोबारा में। और एक तो उसका आकार ऐसा है कि आश्चर्यचकित कर देना है। कभी भी आप उसको पारे को शिवजी बना लो और कभी भी मिटा के अपनी डब्बी में पैक कर लो, वो सफ़र में ले जाने के लिए उपयोग है। हजारों वर्ष तक वो ऐसे मिट्टी होती है, गुंजी हुई मिट्टी, उसकी तरह रहेगा। कभी भी आप उसको शिवलिंग बना लेना और कभी भी उसका विसर्जन कर आह्वान करके विसर्जन करके डब्बी में रख सकते हैं मिटा के। मिनिमम ये कितने वजन का होना चाहिए अगर हम घर पे धारण कर रहे हैं, और मैक्सिमम क्या वजन होना चाहिए? घर के लिए कम से कम 1 अंगूठे के अंगुल के बराबर होना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा 12 इंच, 12 अंगुल से ऊपर नहीं होना चाहिए। 12 अंगुल से ऊपर जो शिवलिंग है उसका स्थान देव स्थान होता है, कहीं मंदिर वगैरह में, वो नहीं रखना चाहिए। और अंगूठे से नीचे घर पर रखे होगे तो उसका फल तो रहेगा, लेकिन इतना नहीं रहेगा। जो पावर उसका रहेगा उसका फल में थोड़ा सा 19-20 हो जाएगा। अच्छा, इसको बनाने के अलावा क्या इसमें कोई और विशेष प्रयोग, या जैसा कहें शक्तिपात, या कहें कि मूर्ति की स्थापना, प्राण स्थापना, ऐसा भी कुछ किया जाता है? मंत्रों का विशेष ध्यान रखा जाता है। शिव जी का है तो कुछ जैसे महामृत्युंजय मंत्र का जाप, ये चलते ही रहते हैं निरंतर। इसका जो क्रियाएं चलती हैं जब, तो इसका फिर इसको घर पे धारण करने के लिए या घर में पूजा करने के लिए कोई विशेष पूजा या विशेष प्रयोग भी होते हैं क्या? नहीं, ये इसमें तो शास्त्र में तो यहाँ तक लिखा है कि 12 ज्योतिर्लिंग की पूजन से जो फल मिलता है वो इसके दर्शन मात्र से ही मिल जाता है। ये तो साक्षात उमा महेश्वर का स्वरूप है, चलते फिरते दर्शन होते रहे। ऐसा विशेष कुछ नहीं है इसका कि विशेष पूजन हो, और विशेष ऐसा कोई त्योहार है, शिवरात्रि है या आपका शिव चतुर्थी है, उस दिन आप चाहें तो दूध दही से शक्कर से अभिषेक कर सकते हैं, और अच्छा है। नहीं तो चलते फिरते दर्शन हो वो पर्याप्त है। किस किस समस्या के निराकरण के लिए घर में जो है पारस शिवलिंग रखना चाहिए या पूजा करनी चाहिए? जिसके यहाँ जैसे कोई मांगलिक कार्य नहीं हो रहा हो तो गारंटी 15 दिन के अंदर अपना फल दिखाएगा। जैसे कोई आर्थिक स्थिति कमजोर हो, जैसे बोला मैंने अभी, लक्ष्मी का निरंतर आगमन होता रहता है जहाँ पारस शिवलिंग है वहाँ। स्वास्थ्य संबंधित पारस शिवलिंग है तो उस व्यक्ति के घर में कभी अनहोनी नहीं होगी, कभी
कोई आदमी आश्वस्त नहीं रहेगा। कोई भी व्यक्ति उस घर में आश्वस्त नहीं रहेगा जिस घर में पारस शिवलिंग है। वो कोई कहीं से भी कष्ट नहीं होगा उसको। और इसका गुरिया बनता है, उसका तो ये तक लिखा है कि गले में धारण है उसके, तो कभी अकाल मृत्यु कभी नहीं हो सकती उसकी। और ये पारस शिवलिंग है तो उस व्यक्ति की भी घर पे जिसके पे पारस शिवलिंग है उसकी अकाल मृत्यु नहीं होगी। बहुत से लोग सफर में शिवलिंग को नहीं ले जा पाते तो उसका मनिया जो होता है गुरिया उसको धारण करते हैं, उससे सफर में जाते हैं लोग। तो कभी ऐसा बहुत कुछ सुनने में तो आया है। एक हमारे परिचित थे, उनके गले में था, तो रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। 4 बज रहे थे रात के, 4 बजे उनने फ़ोन लगाया, फ़ोन आया, किसका उठाया, वहीं से उनने बोला, आबकारी विभाग में डीओ थे वो चंदसोरिया जी, वहीं से उनने बोला, गुरुदेव साक्षात मैं ये रोड पे खड़ा हूँ और मेरी जो गाड़ी है 5 पलटी मार के खाई में पड़ी है। इसकी ये वो रखते थे वो वाला पारा, मूर्छित और कीलिक दोनों, वो कभी भी बना लो कभी भी मिटा लो, वो वाला पारा रखते थे। वो डब्बी वो हमेशा जेब में रखते थे और एक गुड़िया धारण करते थे। तो उन्होंने बताया कि इसका चमत्कार आज मुझको देखने को मिला। देखो साक्षात गाड़ी मेरी खाई में पड़ी है और मैं यहाँ सुरक्षित हूँ, निकल के अभी आया हूँ ऊपर। तो आचार्य जी, किसी व्यक्ति को अगर आपसे पारस शिवलिंग लेना है तो क्या उसके लिए अलग अलग वो भी है कि कितने वजन का, अगर कोई समस्या है तो क्या होना चाहिए, कब होना चाहिए, कब उसको धारण करना चाहिए, कब उसको अपने घर में स्थापना करना चाहिए, ऐसा कोई विशेष समय प्रयोग भी है क्या? नहीं, इसका विशेष समय नहीं है। हम जब इसका निर्माण करते हैं उस समय हम विशेष मुहूर्त का अच्छा ध्यान रखते हैं। जी जी, उसी में करते हैं। इसके बाद वजन का ऐसा है कि आप 1 अंगुल से लेके 12 अंगुल के बीच का कोई सा भी धारण रख सकते हैं, फल सबका एक ही सा रहेगा। तो आचार्य जी, अगर किसी व्यक्ति को आपसे गाइडेंस लेना हो या पारस शिवलिंग का निर्माण करवाना हो तो वो आपसे कहाँ और कैसे मुलाकात कर सकता है? अधिकतर तो बाहर ही रहना ज़्यादा रहता है जी, लेकिन वैसे हम शीतल दास की बगिया है, बड़ा तालाब, कमला पार्क, भोपाल, मध्य प्रदेश, वहाँ पर 4 बजे से शाम 7 बजे के बीच में मिलते हैं। प्रतिदिन मिलते हैं, कोई विशेष दिन रहता है? अभी विशेष दिन तो वैसे शनिवार मंगलवार है जी, वैसे कुछ भक्त लोग वहाँ आते हैं तो कोशिश तो करते हैं प्रतिदिन मिले। कुंडली पर भी परामर्श लोगों को देते हैं, तो कुंडली का ज्ञान आपने कहाँ से अर्जन किया था? ये मैंने मेरे पिताजी से सीखा है, उन्हीं ने बताया। कुंडली में देखिए, कहते हैं कि औसतन लगभग 2 घंटे तक एक जैसे ग्रह रहते हैं जी लेकिन फिर भी 2 घंटे में कई बच्चे जन्म लेते हैं जी। और उन सभी का जीवन चक्र, लाइफ स्टाइल अलग अलग होता है। हाँ। तो ऐसे में कैसे चेक करते हैं फिर आप? जैसे आप जुड़वा बच्चों का ले लें, लग्न चक्र जो होता है वो 2 घंटे में बदल जाता है। फिर इसके बाद अपन जाएंगे नववांश चक्र में, वो 13 मिनट 20 सेकंड में बदलता है। अधिकतर जुड़वा बच्चा जो जन्म लेते हैं उनका अंतराल 3 मिनट से 12 मिनट के बीच का रहता है। तो नववान चक्र से भी नहीं पकड़ सकते अपन। मैं वहीं आ रहा था, क्योंकि 13 मिनट में भी तो कई सारे बच्चे जन्म ले लेते हैं। जी। तो फिर हमको उसका सूक्ष्म नववान चक्र बनाना होगा, वो 1 मिनट में चेंज होता है। वहाँ जाकर हम उसकी कुंडली को बारीकी से देख पाएंगे। ये प्रोसेस होता है। एक बच्चा हमारे एक कुंडली आई, वो हमने बनाई, उसमें एक बच्चा बीमार से ग्रस्त है, पोलियो है उसको, और दूसरा सरकारी नौकरी कर रहा है, ऑफिसर है। सिर्फ 1 मिनट में इतना अंतर आ गया? 1 मिनट में इतना अंतर आ गया। तो वो चीज उसकी कुंडली में दिख भी रही है? दिख रही।
क्या ऐसे योग चेंज हो रहे थे, थोड़ा एग्जाम्पल के साथ अगर बता पाए? सूक्ष्म नववान चक्र के अंदर गए, वहां जाकर देखा उसका, हम्म। तो उसमें उसकी जो सूक्ष्म दशा पे आए हम ना, तो उसमें उसकी राहु की दशा बतला रहा था उस समय, जिस बच्चे को पोलियो हुआ है। अच्छा, जबकि उसके बड़े भाई उसमें नहीं था? नहीं था उसके में। तो राहु की दशा इसके में है और सेकंड वाले में नहीं है, सिर्फ 1 मिनट से इतना अंतर आ गया? जी, लेकिन इस सूक्ष्म दशा के अंदर प्राण दशा में जाओगे, जब जाके ये चीज पकड़ पाएंगे हम। अच्छा जी। 2 लोग अगर एक ही टाइम पे पैदा हुए हैं, जी। भले अलग अलग जगह पे हो, अलग अलग स्थान पे हो, अलग अलग परिवार में हो, लेकिन दोनों का धन योग भी हम देखें तो अलग अलग होगा, तो ये धन योग के लिए तो दूसरे भाव का स्वामी 11वें भाव पे बैठा हो और 11वें भाव का स्वामी दूसरे भाव पे हो, वो किसी की भी कुंडली में हो, उसका महाधन योग बनेगा उसकी कुंडली में। और अगर ये दोनों चीज नहीं हो तो क्या वो कभी धनवान नहीं हो सकता? नहीं, उसके लिए कुछ उपाय है। धन के योग के बस यही 2 प्रबल संकेत हैं, जी। इसके अलावा और कोई प्रबल नहीं, संकेत? इसके अलावा राजयोग है, गजकेसरी योग है, बहुत से योग बनते हैं, वो उस दूसरे नजरिए से देखा जाएगा। अच्छा, जी। क्या कुछ ऐसे उपाय भी होते हैं जो लोगों को धन दे सकें या अमीर बना सकें? जी, है उपाय। एक चांदी की कटोरी बाजार से लें, उसमें थोड़ा केसर मिलाएं और गंगा जल दोनों को मिक्स कर लें और तिलक करें। ऐसा रोज करें और गुरुवार के दिन से ये प्रारंभ करें। देखें आप, धन की बरसात होने लगेगी धीरे धीरे, क्योंकि चांदी का मतलब चंद्र और केसर का मतलब गुरु। जब चंद्र और गुरु की युति बनेगी ना, तो बनेगा क्या? गज केसरी योग। गज आने हाथी, केसरी आने शेर। जिस व्यक्ति के अंदर, जिस मनुष्य के अंदर शेर और हाथी का बल एक साथ आ जाए, उसको दुनिया की कोई भी ताकत हरा नहीं सकती, पराजय नहीं कर सकती। अच्छा, साथ ही मनुष्य का ये तो हमने धन योग की बात की, इसके अलावा शादी या विवाह के योग भी क्या कुंडली से डेट के साथ, समय के साथ देखे जा सकते? बिल्कुल देखे जा सकते हैं। विवाह का जो स्थान होता है वो सप्तम स्थान से देखा जाता है। 7वें घर पर या तो जो ग्रह बैठा है उसकी अंतरदशा में उसका सुनिश्चित विवाह होगा, या फिर जो राशि है 7वें घर पर उसके स्वामी की जब अंतरदशा आएगी उसमें उसका विवाह आएगा, विवाह होगा। अब बारीकी से डेट के हिसाब से देखने के लिए अंतरदशा के बाद आपको प्रत्यंतर दशा में जाना पड़ेगा। फिर प्रत्यंतर दशा के बाद आपको सूक्ष्म दशा में जाना पड़ेगा। वहां से भी आपको डेट चाहिए तो प्राण दशा में आप जाओगे तो आपको डेट क्लियर हो जाएगी, डेट मिल जाएगी। अच्छा जीवन साथी कैसे मिलेगा? ये क्या ये भी कुंडली से जाना जा सकता है, या हमारा जीवन साथी कैसा होगा? हाँ, वो 7वें घर पर देखा जाए, उस पर नजर मारी जाए कि उसके 7वें घर पर कौन सा ग्रह उच्च का है। अगर गुरु है, गुरु उच्च का हो तो वो सुंदर पत्नी, सुंदर, सुशील, विवेकवान, सोम, चतुर और धार्मिक प्रवृत्ति की पत्नी मिलेगी। 7वें घर में ऐसा कौन सा ग्रह है जिसके बैठे होने से वैवाहिक जीवन कष्ट में हो सकता है? सूर्य दाम्पत्य जीवन को कष्ट में डाल देगा। इसके अलावा हाँ, जिसकी कुंडली में सूर्य है उसको, जैसे किसी कन्या की कुंडली में सूर्य है तो उसका विवाह, विष्णु विवाह अवश्य कराना चाहिए शादी के पहले, ताकि जो अलाव अलाए हैं वो भगवान अपने ऊपर। क्या राहु शनि ऐसे भी कोई प्लैनेट्स होने से नेगेटिव प्रभाव हो सकते हैं? जी, राहु के उससे भी हो सकते हैं। राहु से क्या हो सकता है? अगर 7वें घर में राहु है तो क्या होगा? राहु है 7वें घर में तो जैसे किसी
इंसान के में है 7वें घर में, जैसे किसी कन्या के में है 7वें घर पे, तो उसको जो पति है थोड़ा सा बोल सकते हैं आप खाने पीने वाला या गलत आदत हो उसके अंदर, ऐसा प्राप्त होगा। अच्छा, शनि से भी कुछ ऐसे ही प्रभाव हो सकते हैं? शनि से उसके कलर पे होगा, पहले तो नास्तिक भी हो सकता है। तो आचार्य जी, 7वें घर में 9 प्लैनेट के अलग अलग होने से वैवाहिक जीवन पर क्या प्रभाव हो सकता है, ताकि 2 मिनट भी कोई अगर हमारा ये वीडियो देख ले तो वो बेसिक जानकारी समझ पाए। जी, जिससे 7वें घर पर सूर्य विराजमान है जी, उसके दाम्पत्य जीवन में कलह रहेगी। मंगल है तो उसकी दाम्पत्य जीवन में जो जीवन साथी रहेगा वो तेज रहेगा, स्वभाव से तेज होगा। अच्छा, और दोनों का मंगल होना अनिवार्य है। एक मंगलिक है एक नहीं है तो भी दाम्पत्य जीवन में बिछोड़ है, या तो तलाक हो जाएगा या फिर और अन्य बिछोड़ है। जी। इसके अलावा राहु बैठा है तो दाम्पत्य जीवन में फिर भी कष्टकारक है। अच्छा जी, मतलब राहु भी 7वें घर में अच्छा नहीं होता। गुरु है और उच्च का है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, अच्छा रहेगा। बुध है तो बुध बुद्धिमान विवेकमान रहेगा। अच्छी पति या पत्नी मिलेगी। जी, अच्छा पति है तो बुद्धिमान रहेगा, विवेकी रहेगा। पत्नी है बुद्धिमान रहेगी, विवेकी रहेगी। चंद्र के होने से सुंदरता बढ़ेगी। भगवान राम से कल्पना कर सकते हैं आप, मोहिनी सूरत रहेगी, मन की साफ रहेगी। मतलब 7वें में चंद्र अच्छा माना गया, बहुत अच्छा माना गया। चंद्र है तो आंख बीच के कह देंगे कि ये बहुत ही सुंदरता पे विशेष तौर बहुत ही सुंदर है। केतु के होने से वही जो थोड़ा सा गड़बड़ ही रहेगा, थोड़ी खूबसूरती में भी कम हो सकती है या कम हो सकता है, कम ही होगी और हो सकता है। इसके अलावा जो अन्य कुछ छाया ग्रह होते हैं जैसे प्लूटो, नेपच्यून, इनके भी होने से कोई प्रभाव पड़ता है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इनके होने से कोई प्रभाव नहीं होता। वो फिर उनकी ग्रहों की स्थिति देखी जाती है। जैसे कि ग्रह के जो ग्रह कितने अंश देखा जाता है। जैसे ग्रह 12 अंश से लेकर 22 अंश का जो ग्रह होता है वो प्रबल होता है, उसको जवान कहते हैं। और जो 22 अंश से ऊपर है वो वृद्ध में गिनती आएगी, और जो 12 से नीचे है तो वो नाबालक में होगा। तो जो ग्रह सही काम जो करता है ना वो करता है 12 से 22 अंश। अच्छा जी। साथ ही हमने जन्म का पूछा, विवाह का पूछा जी। इसके अलावा मनुष्य की आयु का भी अंदाजा किस तरह से लगाया जा सकता है? ज्योतिष के हिसाब से मनुष्य की आयु 120 वर्ष होती है। ठीक है। और ग्रहों की आयु भी 120 वर्ष होती है। जैसे कि उदाहरण के लिए सूर्य 6 वर्ष का, चंद्र 10 वर्ष का, मंगल 7 वर्ष का, राहु 18 वर्ष का, गुरु 16 वर्ष का, शनि 19 वर्ष का। ये सभी 9 ग्रहों का आप टोटल करोगे ना तो 120 वर्ष ही आएगा। मनुष्य की आयु ज्योतिष के हिसाब से 120 वर्ष है। लेकिन आजकल खान पान रहन सहन के उसमें आदमी थोड़ा इतना संयम नियम से नहीं चल पाता। कुछ ग्रहों का भी रहता है, जैसे आपके बाल अवस्था में राहु आ जाए तो उथल पुथल कर देगा, शिक्षा में बाधा करेगा। वृद्ध अवस्था में आ जाए, 60 के बाद आ जाए तो आपको स्वास्थ्य कमजोर कर देगा। शारीरिक, मानसिक, आर्थिक तीनों स्थितियां गड़बड़ा देगा। राहु की एक लक्षण है। और राहु में ज्यादातर उदर संबंधित पीड़ा होती है, पेट से संबंधित ही कष्ट होता है। जैसे केतु में जो कष्ट होता है वो घुटनों जोड़ों संबंधित होता है। ऐसे सब ग्रहों का अलग अलग है। तो क्या पूर्ण आयु का भी अंदाजा, या उस अगर और खुले शब्दों में कहे तो उसकी मृत्यु का समय भी लगभग जाना जा सकता है? उसकी डेट ऑफ बर्थ ठीक है तो बराबर जाना जा सकता है।
कि उसका मार्केस कहाँ बन रहा है, वो टाला भी जा सकता है। कुछ अनुष्ठान, मंत्र और मंत्र तंत्र यंत्र जो तीन चीजें होती हैं, जिसमें वैदिक मंत्र में जो शक्ति होती है, कहते हैं ना कि मंत्र तो मुर्दा में भी जान डाल देता है, तो सबसे ऊपर वैदिक मंत्र, फिर यंत्र। यंत्र में नग वगैरह आ जाता है आपका, ये आपके यंत्र आ जाते हैं। ये आयुर्वेदिक दवा की तरह धीरे धीरे फायदे देते हैं, देते तो हैं लेकिन थोड़ा स्लो देते हैं। और तंत्र जो होता है वो किसी का अच्छा नहीं करता, बुरा ही कर सकता है। तो तंत्र तो मेरे ख्याल से उससे बचना चाहिए, लोगों को दूर रहना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। और मैं चाहूँगा कि अगली कड़ी में हम कुछ विशेष और नए सवाल लें, जो सवाल आज भी लोगों के जहन में हैं और जो सवाल आज भी आध्यात्मिक विधा के लोगों को परेशान करते हों और उनके लिए आज भी सवाल बने हों। ऐसे सवालों के साथ अगली कड़ी में हम आपके साथ फिर होंगे हाजिर, नए विषयों पर फिर आपसे करेंगे चर्चा। तब तक के लिए बहुत बहुत आभार आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपके मन में भी अगर है कुछ विशेष सवाल तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर अपनी राय दे सकते हैं, आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। साथ ही हम अपने उन दर्शकों के आभारी हैं जो हमें दिन प्रतिदिन नित्य इतना प्यार दे रहे हैं और हर माह हमें लगभग 100 मिलियन से अधिक लोग देख रहे हैं। हम अपने उन दर्शकों के आभारी हैं क्योंकि आप हमारी वीडियोस अधिक से अधिक शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, अपने राय देते हैं, वही हमारे लिए पूंजी है। और अगली कड़ी में फिर होगी आपसे एक विशेष शख्सियत के साथ मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।